यस, वेलकम ऑल। 22 जनवरी आज पहला दिन है। पहली शिफ्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस लेके हम आ गए हैं। कोशिश ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 8 या 9 क्वेश्चंस थे, इनमें से 8 क्वेश्चंस डिकोड कर लिए हैं और मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट एक्यूरेट क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो इनको देख लीजिए फटाफट से, सो दैट नेक्स्ट डे की जो शिफ्ट होगी उसके अंदर ही आपको मदद करेंगे। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। एरोमेटिक में से 2 क्वेश्चन आए थे, तो पहला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। SN/HCl इसका रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन करवाने के बाद HNO2 या NaNO2 जैसा भी रिएजेंट होगा, सो विल बी गेटिंग बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ऑफ कोर्स ये रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पे होती है, ये ध्यान रखने वाली बात थी। उसके बाद ये रिएक्शन सैंड मेयर रिएक्शन है। सो दिस विल गिव अस अ क्लोराइड। इसके बाद लास्ट में सोडियम इसमें जो रिएक्शन करेगा दैट इज इंस्पायर्ड बाय द रुड सिंथेसिस। ओके, ऑल्दो रिएक्शन एरोमेटिक हैलाइड के साथ हो रही है, तो इसे फिटिक रिएक्शन कहेंगे रादर देन रुड्स। दिस इज कॉल्ड एज द फिटिक रिएक्शन। तो इसमें फिनाइल रेडिकल क्रिएट करके और इसको डाइमराइज करना था अपने को। अब मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्वेश्चन था, या तो ये ऑप्शन में आपको मिलेगा, बट बच्चों का ऐसा कहना था कि इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा हुआ था, तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर मास अपन लोग इसका रिपोर्ट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिकोड हो चुका है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फेलिंग रिएजेंट इज बेसिकली द फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो जो चीज पूछी गई है दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी को मिला के जिस चीज का टेस्ट होता था दैट इज टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। ये प्राइमरीली ध्यान रखना है। वैसे तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट फॉर्मिक एसिड भी दे देंगे, ठीक है, हेमी एसिटल्स दे देंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे देंगे। इसके अंदर एक मेजर एक्सेप्शन यहाँ पे फॉल करता है। वो मेजर एक्सेप्शन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देते हैं। द टेस्ट इज नेगेटिव फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए दिस इज CH3CHO, तो ये डेफिनेटली टेस्ट को देगा। एक तो अपने पास C इज करेक्ट, ठीक है। ये एल्डिहाइड जरूर है बट यू कैन सी एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो ये इस टेस्ट को नहीं देगा, ठीक है। और हेमी एसिडल होने के कारण ये इस टेस्ट को दे देगा। ये ऑप्शन पे थोड़ा डिस्प्यूट है, ये करेक्ट है कि नहीं है। मतलब एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल बना हुआ था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हेमी एसिडल था, साइक्लिक था मोस्ट प्रोबेबली, तो वो उस टेस्ट को देगा। तो C और E जो आंसर हो जाएंगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आगे बढ़ना था। IUPAC नेम में अगेन देयर वर 4 ऑप्शंस गिवन। इसमें मेन पॉइंट इतना सा था कि मैं एक तो नाम आपको लिख के बता देता हूं सबसे पहले। नॉमेनक्लेचर के अंदर देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप्स, तो एक फंक्शनल ग्रुप तो हमारे पास COH हो जाएगा और दूसरा एस्टर। सो दिस विल बी एक्टिंग एज द जूनियर फंक्शनल ग्रुप। तो 1
दिस वॉज द वर्ड रूट नेम हेक्सेनोइक एसिड, ये आपको ध्यान रखना था। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे पास हैं वो एक तो मिथाइल यहां पे लगा हुआ है सेकेंड पोजीशन पे, एंड दिस एस्टर विल बी लाइक मिथॉक्सी कार्बोनिल। कौन से कार्बन पे है ये, तो उसका नाम हो जाएगा 4-मिथॉक्सी कार्बोनिल इज ओवर हियर। तो एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि 4-मिथॉक्सी कार्बोनिल यहां पे है, तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम अरेंज करके लिख सकते हैं। एक जो ऑप्शन थे, दो जो ऑप्शन थे इसके अंदर, जैसा बच्चों ने बताया, वो ऐसे थे जिसमें एस्टर को मेन फंक्शन माना हुआ था, तो वो ऑप्शन पहले ही रूल आउट हो गए, गलत हो जाएंगे। जैसे मान लो इसको 1 2 3 4 5, तो पेंटेनोएट किसी ऑप्शन में लिखा हुआ था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एस्टर यहाँ पे जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका नाम प्रीफिक्स वाला लेंगे, शुड बी यूज्ड। पेंटेनोएट जो है वो तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको बेसिकली देखना है। एक बार प्रॉपर जब पूरा शिफ्ट खत्म हो जाएंगी चारों पांचों पेपर्स की, तो जब एग्जैक्ट पेपर आ जाएगा तो उसके सॉल्यूशन आपको अलग से मिल जाएंगे। इनका जो पर्पस है बेसिकली वो ये है कि जब आप दूसरे या तीसरे दिन एग्जाम दे रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पता रहे कि क्वेश्चंस किस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। अगेन द क्वेश्चन वाज फ्रॉम एरोमेटिक। नाइट्रोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, ये डिसीजन आपको लेना था। तो सबसे पहले ब्रोमिनेशन विल अकर एट SN/HCl, अगेन रिडक्शन। ये सेम रिएक्शन आई थिंक 2 बार पूछ ली गई है, आप चेक करो। SN/HCl रिडक्शन इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा, तो एक ही चीज 2 बार पूछी गई है, दैट टेल्स द इंपॉर्टेंस। अब HNO2 अगेन बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा। इसके बाद 4 ऑप्शन जो दिए हुए थे उनको सुनिएगा आप ध्यान से। इसके बाद 4 ऑप्शन ये थे कि इथाइल अल्कोहल यहां पे बेसिकली इसको हटा के और बेंजीन इस पॉइंट से बना देगा, तो दिस रिडॉक्स इज गोइंग ऑन। और इस रिडॉक्स के अंदर जो उन्होंने पूछा हुआ था मैं वो लिखता हूं, दे वर आस्किंग अबाउट द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब बेसिकली ये है कि दोनों प्रोडक्ट्स रिपोर्ट करने थे। तो एक प्रोडक्ट तो बेंजीन होगा ऑफ कोर्स, है ना, उसमें अपन ब्रोमीन या लगाना भूल गए, तो ब्रोमोबेंजीन होगा फॉर फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट। और दूसरा द इथेनॉल विल गेट ऑक्सीडाइज टू इथेनल। So these two products are the final answer. तो इन्हें हमें ऑप्शन में छांटना था। नेक्स्ट अगेन एसिड और बेस रिएक्शंस पे एक बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन आया है। 1 मोल ऑफ प्रोपाइन KNH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो गैस लिबरेट होगी वो अमोनिया होगी। रिएक्शन 1:1 मोल रेशो में है। अब जनरली इसमें स्टूडेंट्स का थोड़ा बाइफर्केशन था कि कुछ ने बोला हाइड्रोजन रिलीज बता रहा है वो, और कुछ ने बोला कि नहीं अमोनिया रिलीज बता रहा है। तो देखो अगर अमोनिया रिलीज बता रहा है तो 1:1 मोल रेशो में अमोनिया रिलीज हो जाएगा, एंड दैट सीम्स टू बी द करेक्ट वन, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर हाइड्रोजन रिलीज बता रहा है तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इन्होंने मोल रेशो में ले लिया कि प्रोपाइन से 4 ग्राम्स ऑफ प्रोपाइन विल गिव 2 to 4 ml ऑफ अमोनिया। तो इसका मोलर मास 40 होता है, तो आपको क्लियर होगा। तो 4 ग्राम अपॉन 440 दैट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। So this defines for
अब ठीक है, 40 इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो दैट डिफाइंस फॉर 0.1 मोल, तो इससे अमोनिया भी जो निकलेगी दैट इज 0.1 मोल। तो 0.1 मोल अमोनिया थोड़ा साइज छोटा करते हैं इसका, विल बी इक्वल टू 2240 ml ऑफ गैस एट NTP एट NTP। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज काफ़ी बड़ी हो, क्वेश्चन के अंदर वो कुछ ऐसा बोल रहा हो कि भाई ये इतने लंबे क्वेश्चंस हैं और बेसिकली द लैंग्वेज में भी डिफरेंट, सम वैल्यूज में भी अप्रॉक्सीमेट, बट द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज टू गिव कि भाई हम एक क्वेश्चंस का इंफॉर्मेशन ले लें कि क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। तो आई थिंक कंसेप्ट डिलीवर हो गया कि इधर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी, अमोनिया लिबरेट होगी और मोल रेशो में होगी। तो 0.1 मोल से 0.1 मोल गैस अमोनिया अपने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब स्टेटमेंट हम देख सकते हैं कि द फर्स्ट वन इज फॉल्स एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो फॉल्स, सो द बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो इस पे जाना था अपने को, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा और एलिमेंट्री क्वेश्चन है, और इसको अगर आप सिंपली करें तो देर आर 2 स्टीरियो सेंटर्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो 2 स्टीरियो सेंटर अगर अपन देखते हैं तो ये एक और ये दूसरा, ठीक है। तो 2 की पावर 2 अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएंगे। अब वो 4 कैसे बन रहे हैं बेसिकली, सो यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे हमारे पास 2, तो यू कैन ड्रॉ इट्स दिस, ठीक है। दूसरे वाले में अपने को एक ट्रांस बना सकते हैं, एंड बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो सिस डी एंड एल पेयर रहेगा, अगेन ट्रांस डी एंड एल पेयर रहेगा। सो दिस इज वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन फ्रॉम स्टीरियो, but a good question we can say. नेक्स्ट SN1 SN2 मैकेनिज्म्स में से जो एक कोर मैकेनिज्म केमिस्ट्री है उसमें से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। आई मस्ट से अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। तो ओवरऑल पेपर देखें तो मैं यूँ जरूर कहूँगा कि पेपर में थोड़ा बैलेंस कम है, क्योंकि जो बड़े टॉपिक्स हैं कार्बोनिल वगैरह है उसमें से क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो होप्स हो कि जब आपकी शिफ्ट होगी तब एलिमेंट्री क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। इसके अंदर अपन ये देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राइमरी हैलाइड SN1 रिएक्शन नहीं देते, ऐसा NCERT में गिवन है कि प्राइमरी हैलाइड बहुत ही कम SN1 रिएक्शन देंगे, बट ये प्राइमरी होने के बावजूद भी SN1 दे रहा है। तो उसके पीछे कारण बड़ा सिंपल है कि SN1 रेट डिपेंड्स ऑन स्टेबल कैटायन। तो यहां से जो कैटायन अपने को बन रहा है वो स्टेबल है। ये चीज हमें ध्यान में यहां पे देनी थी, ठीक है। तो इनफैक्ट ये SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट देगा बिकॉज द कैटायन इज इवनली मोर स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल है इनफैक्ट। स्टेटमेंट 2 अपने आप में बहुत अच्छा सिस्टम है। इसे बेसिकली नियोपेंटाइल हैलाइड कहते हैं। तो इसमें एक नाम और देते हैं, बेसिकली लिविंग ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा और बीटा। तो बीटा कार्बन पे हमारे पास ब्रांचेस हैं 2,
अल्फा बीटा के बाद ये तो गामा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बीटा पे जब दो ब्रांचेस होते हैं ना, तो दीज आर कॉल्ड बीटा ब्रांच्ड हैलाइड्स। बीटा पे जो ब्रांचिंग होती है उसमें आप ये देखिए कि जो ग्रुप हैं दो काफी बड़े ग्रुप हैं। इनफैक्ट इसको भी अगर आप ग्रुप मान ले तो ये पूरा एक बड़ा ग्रुप है, और इस बड़े ग्रुप पे हिंड्रेंस होने के कारण बीटा ब्रांचिंग हैलाइड्स और नियोपेंटाइल हैलाइड्स गिव पुअर SN2। डज नॉट गिव लिखा है या पुअर लिखा है वो एक ही बात है। तो पुअर SN2 दे रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डेफिनेटली अगर ये पुअर SN2 है तो इसका मतलब क्या होगा, पुअर SN2 का मतलब ये हो जाएगा कि हिंड्रेंस ही इसका कारण होगा। मतलब मैं पूछ रहा था कि इसका रीजन जो होगा वो बेसिकली हिंड्रेंस ही होगा। ड्यू टू हैवी हिंड्रेंस एंड वी शुड अवॉइड द SN2 मैकेनिज्म। तो ये चीजें हैं भाई इसके अंदर, ठीक है। लिटरली अ गुड क्वेश्चन। इन कैरियस ट्यूब मेथड, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इसमें मोल मिक्स होगा, एक बार देखते हैं। पहले रिएक्शन समझिए, किसी भी हैलाइड का रिएक्शन सिल्वर आयन से करवाएं। सिल्वर आयन आर जनरली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो विल बी गेटिंग व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। अब ये जो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला है, इसको अपन कैसे देख सकते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसका तरीका कुछ ऐसे होता है कि ये मोल रेशो में आप डिटेक्ट कर लीजिए, ये 1 मोल इज टू 1 मोल है, ठीक है। तो आई थिंक 143 मिलीग्राम AgCl है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया तो ये मोल ऑफ AgCl आ जाएंगे। सेम मोल ऑफ AgCl विल बी रिपीटेड, सेम मोल विल बी रिपीटेड इन RCl। 1:1 मोल रेशो में है, तो इसको आप मोल मोल एनालिसिस कहते हैं। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई 143 इतने मोल तो हमारे पास हैलाइड के हो गए, सो द सेम मोल ऑफ क्लोरीन विल बी प्रेजेंट, और फिर ये 35.5 करके दीज आर द ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। और परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ग्राम्स ऑफ क्लोरीन अपॉन टोटल सैंपल इनटू 100, ठीक है। तो ग्राम्स ऑफ क्लोरीन अपॉन टोटल सैंपल, तो ग्राम्स ऑफ क्लोरीन अपने पास आ जाएंगे 143 10 पावर -3, ठीक है। तो सैंपल का वेट दिया हुआ होगा आई थिंक 180 मिलीग्राम, इंटू 100, ठीक है। तो एक बार इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन करते हैं एक बार फटाफट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया अपने पास 355 अपॉन 18, तो 92, या अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि ये 20 टाइम्स आएगा, 19 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। एक बार आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिएगा कि फाइनल आंसर डेसिमल्स के अंदर क्या होगा, ठीक है। कंसेप्ट आपके पास पहुंच ही गया है। तो ये है बच्चों फास्टेस्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लोगों के लिए जो ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस हैं वो डिलीवर कर दिए गए हैं। देयर आर 8 क्वेश्चंस, और एक बार इनका पैटर्न जरूर चेक कीजिए कि ये क्वेश्चंस अगर मैं एनालाइज करूं तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब ये है कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं जो जनरली पिछले 3 सालों में देखा जा रहा है, वो अभी तक का तो पैटर्न, आज तक का तो पैटर्न नहीं है। लेट्स सी नेक्स्ट शिफ्ट में क्या होता है। अगर 1-2 दिन भी ऐसे क्वेश्चंस कंटिन्यू रहते हैं तो इस बार का पेपर का ट्रेंड होगा कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ से तो मॉडरेट टू इजी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये बहुत एलिमेंट्री और इजी क्वेश्चंस हैं,
दैट्स व्हाट आई कैन से, है ना। आप लोग अच्छी से तैयारी करते रहिए, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।